हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज की क्लास स्टार्ट करने जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हम जो सांस लेते हैं, सांस का ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालना, इस पूरे प्रोसेस को हम किस में काउंट करते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें क्या कहा गया है आइए जानते हैं। इसमें क्या गया है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is a network of organs, tissues that help us breathe. The primary function of this system is to introduce oxygen into the body and exhale carbon dioxide from the body. तो इसका मेन काम क्या है? इस वाले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? देखो, ये नेटवर्क है ऑर्गन्स और टिश्यू का, जो हमें किस लिए हेल्प करता है? ब्रीथ करने में, सांस लेने में, सांस छोड़ने में। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। देखो, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लाना और एक्सपेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को, कि हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन है वो अंदर चला जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो हमारे पास अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में? वी हैव नोज, माउथ, फेरनेक्स, larynx, trachea, bronchi एंड लंग्स। ओके, और भी पार्ट्स है जो हम जब ब्रीफ में अभी एक्सप्लेन करेंगे और हम उनको जानेंगे। ओके, नेक्स्ट भी है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब अलग अलग पार्ट्स का वर्क क्या है आइए देखते हैं। देखो, पहला है नोज एंड नेजल कैविटी। इसमें क्या है? देखो, जो पहले जो आपकी जो नाक के जो दो छेद हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? नोज और नेजल कैविटी कहा जाता है। द एंट्री पॉइंट ऑफ air where it is filtered by hairs and mucus warmed and moistened। इसका मतलब क्या है? नोज़ आपका क्या करता है बेटा? नोज़ आपका क्या करता है? आपकी जो एयर, जो नेज़ल कैविटी, नोज़ से आपका एयर अंदर जाता है। एयर जब अंदर आ जाता है, आपने देखा है ना, नाक पे बाल होते हैं, उससे क्या करता है? वो फिल्टर करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ फिल्टर करता है हेयर की मदद से, वहाँ म्यूकस होता है, और वार्म भी करता है। क्या करता है? हमारा वार्म और मॉइस्टन करता है। देखो, हेयर और म्यूकस की मदद से वो जो भी हम एयर को इनसाइड ले रहे हैं उसको फिल्टर करता है, और वार्म और मॉइस्टन भी वहाँ पे हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट वी हैव इज आवर फेरनेक्स। फेरनेक्स क्या है? अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर फूड लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थ्रोट। देखो, अभी अगर हम डायग्राम की मदद से जाने तो देखो, डायग्राम में हमें कैसे पता चल रहा है? ये आपका क्या है? नोजल कैविटी। देखो, ये वाली चीज़ जहाँ से अंदर सांस जाती है, नोजल कैविटी होती है। फेरनेक्स यहाँ पे होता है आपका, फिर आता है लैरनेक्स। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो ऑरेंज कलर की चीज़ जो है वो क्या है? आपकी लैरनेक्स है। देन वी हैव इज वन सेकेंड, देन वी हैव दिस ट्रेंचिया, ये जो पाइप है जिससे अंदर हमारी सांस जाती है। देखो, सांस अंदर, जब सांस जिस रास्ते से अंदर है, ये देखो आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो एक दोनों लंग्स के अंदर जाके ये पार्ट जुड़ता है। देखो, इसके अंदर क्या है? ये देखो लंग्स, ये हमारे जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। उसके बाद लंग्स के अंदर देखो छोटी छोटी जड़ जैसे आपको जो दिख रही है, ये है आपकी ब्रोंकिल्स। ठीक है, ब्रोंकिलोस, सॉरी। उसके बाद ये क्या? इसके अंदर जाके और क्या है आपके पास? एल्वियोली होता है। यहाँ पे ये आपका है डायफ्राग्राम, ये है आपका ब्रोंकी। ओके, हमने अभी डायग्राम में देखा कहाँ क्या है। देखो, सबसे पहले हमने नोज और नोजल कैविटी के बारे में जान लिया। फिर हमारा क्या है? फेरनेक्स। फेरनेक्स क्या करता है? ये एक कॉमन पैसेज फॉर द बोथ एयर एंड फूड लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थ्रोट। देखो, जैसे हमारे जहाँ पे नाक और मुंह खत्म होता है, वहीं पे हमारा क्या होता है? ये फेरनेक्स होता है। नेक्स्ट भी है लैरनेक्स। लैरनेक्स क्या है? ऑल्सो नॉन एज द वॉइस बॉक्स। हमारा ये और इसको क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा? कंटेनिंग वोकल कॉर्ड फॉर द स्पीच। हम बोलते हैं, इसके लिए जो वोकल कॉर्ड है वो वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रेंचिया। ट्रेंचिया क्या होता है? इसको विंड पाइप भी कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, हमारे गले के अंदर एक पाइप जा रखी है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेंचिया कहते हैं। अ ट्यूब सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग्स दैट कैरीज एयर टू द ब्रॉन्ची। देखो क्या है?
हमारे अंदर वो जो हमारा ट्रेंचिया है, ये क्या है, एक ट्यूब ट्यूब होता है जिसमें क्या कार्टिलेज है जो क्या करता है हमारे उसको एयर को नीचे और लेके जाता है, कहाँ तक, ब्रोंकी तक लेके जाता है। नेक्स्ट भी है ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या है, द ट्रेंचिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। देखो ट्रेंचिया क्या है, अंदर जाके हमने देखा था जैसे हमारा ऐसे आया, उसके बाद 2 हिस्सों में टूट गया था। ओके, ऐसे टूट गया तो 2 हिस्सों में, तो फिर क्या हो रहा है हमारा, ट्रेंचिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकी, 1 फॉर ईच लंग, दोनों जाके एक एक लंग्स में मिल जाते हैं, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकुलस। देखो वहाँ से अंदर जाके फिर और वो छोटे छोटे, देखो जड़ों की तरह हमने देखा ना, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो गए थे। नेक्स्ट भी है ब्रोंकुलस। ब्रोंकुलस क्या होता है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकी विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जैसे आपने देखा, जैसे ये एक हमारा लंग्स है, अगर इसके अंदर जैसे पाइप आ रही थी, यहाँ पे देखो छोटे छोटे और हिस्से होते जा रहे थे, इसी को हमने क्या कहा था, ब्रोंकुलस कहा था। ऐसे 2 पार्ट बन रहे थे ना, तो इन्हीं को ब्रोंकुलस कहा जाता है। ओके, देन वी हैव लंग्स। लंग्स ये जो हमारे जो जिसके अंदर हमारे वो सांस आ रही है विंड पाइप से होती है, वो क्या है, हमारा लंग्स ही है। द मेन ऑर्गन ऑफ द गैस एक्सचेंज कंटेनिंग एल्वियोली। ये क्या है, सबसे मेन ऑर्गन है जहाँ हमारे क्या पाए जाते हैं, एल्वियोली पाए जाते हैं। अब एल्वियोली क्या है, टिनी एयर सेक्स with the lungs where oxygen and carbon dioxide are exchanged with the blood. They provide surface for the exchange of the gases. देखो हमारे लंग्स के अंदर क्या है, एयर के छोटे छोटे गैप टाइप कह सकते हो, वो जगह है वो लंग्स के अंदर है ना, वहाँ क्या होता है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ब्लड से वहीं पे होता है। ये क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर बॉडी में ऑक्सीजन चला जाए और बॉडी का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाए। अब देखो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं कि ये पूरा काम कैसे होता है। यहाँ तो हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देख लिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स को देख लिया, अब ये काम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, देयर एयर गेट फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर। हमने पढ़ा था ना नॉस्ट्रिल या फिर नोजल कैविटी का फंक्शन, उसका फंक्शन क्या था, बॉडी के अंदर हमारा जो एयर है कहाँ से एंटर करता है, नॉस्ट्रल से या फिर नोजल कैविटी से करता है, वहाँ पे पर फिल्टर भी होता है। क्या होता है, फिल्टर भी होता है, कैसे, हेयर के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है देन द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉड इनटू द लंग्स। देखा हमने देखा था ना, फेरनेक्स से होता है, लैरिंक्स से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए किसके अंदर जाता है, कि फिर लंग्स के अंदर हमारा एयर एंटर करता है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, देन हमारा वहाँ से कहाँ जाता है, देखो यहाँ पे तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हमने पढ़ा, जो विंड पाइप में जो कार्टिलेज होते हैं रिंग्स के, ये क्या करता है, थ्रॉट में इंश्योर करता है कि एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, कि वहाँ पे आपका एयर पैसेज क्या ना हो जाए, रुक ना जाए बीच में। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर वहाँ पे टेक्निकल कोई ख़राबी आई तो हमारी जान भी जा सकती है। तो इस टेक्निकल ख़राबी को ना आने देने के लिए बॉडी में क्या बनाया गया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बना हुआ है। ओके, now we have next is within lungs the passage divided into smaller and smaller tubes। देखो आपने देखा था ना, हमारी बॉडी में ही क्या हो रहा था, वो स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब में बॉडी के लंग्स के अंदर जाते ही एयर क्या हो रहा है, स्मॉल वो ब्रांचेस में टूटता जा रहा था। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका, और उसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स। जैसे हम सांस लेते हैं, आपने देखा है ना, हमारी छाती क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फ्लैटन आवर डायफ्राग्राम, और डायफ्राग्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। देखो वो जो हमारा चेस्ट कैविटी था वहाँ पे एयर फिल हो गया, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। फिर क्या है, एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स एक्सपेंडेड एल्वियोली। देखो जो एयर था वो लंग्स में आ चुका है, लंग्स से फिर किस में चला जाता है, एल्वियोली में चला जाता है। अब देखो उसी टाइम क्या कर रहा होता है हमारा, देखो एल्वियोली के पास ना बहुत सारे हमारे ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं ना। देखो ब्लड ब्रिंग्स बैक CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। देखो जब एल्वियोली के पास ऑक्सीजन जिस वक्त है ना, उसी सेम टाइम पे बॉडी से वापस क्या आ रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता है। ओके, और उसके बाद क्या है, एंड द ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड
इन द एल्वुलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या होता है, जो CO2 है, CO2 को तो CO2 उसके पास चला गया, एल्वुलर को वापस दे दिया, और जो एल्वुलर में जो हमारा ऑक्सीजन था वो क्या होता है, एल्वुलर से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ब्लड में, और ब्लड लेके हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक उसको पहुंचा देता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड फॉर CO2 टू बी रिलीज। देखो हमारी बॉडी कभी भी क्या नहीं करती, एक ही बार में पूरा का पूरा एयर आपका रिलीज़ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है पूरा एयर रिलीज़? अगर वो ऐसा करेगी, देखो उसके पास सफिशिएंट टाइम ही नहीं होगा कि CO2 आके वापस वो बॉडी से मतलब बाहर निकले और O2 एब्जॉर्ब हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमेशा क्या करती है वो, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अब एयर, ऑक्सीजन नहीं सिर्फ एयर को अपने अंदर रखती है ताकि प्रॉपर टाइम मिले किसको, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए। अब देखो हमें इसके लिए एक पिगमेंट चाहिए, जैसे कि आपने यूनिसेल्युलर में देखा, देखो डिफ्यूज़न इजी है वहाँ पे, तो उनको तो डिफ्यूज़न, हम इतनी बड़ी बॉडी में हम डिफ्यूज़न नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए, इसलिए पिगमेंट चाहिए। तो हमारे अंदर क्या है, होमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, और वो पिगमेंट हमें क्या हेल्प करता है, पिगमेंट इज hemoglobin is respiratory pigment found in ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारा पूरा ऑक्सीजन या फिर CO2 पूरी बॉडी तक पहुंचे, इसलिए हमारे अंदर पिगमेंट होता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। देखो हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ब्लड कॉर्पस, ये कहाँ पाए जाते हैं, RBC या रेड ब्लड कॉर्पस में पाए जाते हैं। ओके, होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। आज हमने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर बताइए मेरे को, मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।